साका लाका बूम। बस बस इतनी सी स्टोरी थी आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन के मैच की। बिकॉज पूरा मैच बिलो पार परफॉर्मेंस था, चाहे आप आर्सेनल की बात कर लो चाहे आप ब्राइटन की बात कर लो, दोनों टीम कुछ खास नहीं उखाड़ पाई पूरे गेम में। कोई प्रॉपर बिल्डअप प्ले नहीं था, कोई प्रॉपर गोल नहीं था भाई। वो गोल भी जो हुआ वो भी लिटरली सिर्फ इस वजह से हुआ बिकॉज एक प्लेयर ने, दैट इज़ साका ने, एक बहुत तगड़ा मूव बनाया भाई। ही ड्रिबल्ड ऑल द वे फ्रॉम हाफ द वे लाइन एंड उसने एक अच्छा क्रॉस दिया लाकाजेट को जो जस्ट अंदर आया था। अच्छा टच एंड अच्छा गोल। बट काफ़ी बिलो पार परफॉर्मेंस थी पूरी की पूरी आर्सेनल टीम में। एनालिसिस करने जैसा कुछ था ही नहीं इस गेम में बिकॉज दोनों टीम हद से ज़्यादा टायर्ड लगी, दोनों टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी लैग ही था। ब्राइटन, दे आर वन ऑफ द टीम्स आर फाइटिंग और द रेलिगेशन बैटल, दे डू नॉट हैव द क्वालिटी रिक्वायर्ड, फिर भी वो लोग बैक से बॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। टिपिटी टैपिटी शिट विद द कीपर। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस काइंड ऑफ टीम्स, बट दे आर अ ग्रेट टीम। पोटेंशियल पॉटर भाई में बहुत पोटेंशियल है, कोई उसमें वो नहीं है, बट ठीक है। पोटेंशियल एक वर्ड है जो हम यहाँ वहाँ हमेशा फेंकते रहते हैं बिकॉज I'm not very श्योर। ब्राइटन एंड आर्सेनल फिर से भाई, लास्ट गेम में भी हमने बात की थी आर्सेनल का बेस्ट परफॉर्मर कौन था? प्रेस एंड थोड़ा सा लक। इस गेम में आई कैन नॉट से लक, बट बोल सकते हो भाई कि एक गुड मूव, एक अच्छा प्लेयर। मार्टिनेली और साका सिर्फ ऐसे प्लेयर्स लगे जो काफ़ी अच्छे लगे। स्मिथ रो जो उनका मिडफील्डर था, नंबर 10 खेल रहा था, ही लुक्ड डिसेंट बेटर देन एनी अदर क्रिएटिव मिडफील्डर इन द टीम। तो यस ही लुक लाइक द ओनली क्रिएटिव मिडफील्डर इन द टीम। बट बाकी साका और गेब्रियल मार्टिनेली मुझे अच्छे लगे। बट बाकी पूरी टीम बेकार लगी। इट वॉज लाइक अ बिलो पार परफॉर्मेंस फ्रॉम द होल ऑफ द स्क्वाड। एंड वो एक पॉइंट भी इसलिए आया बिकॉज ब्राइटन भी बहुत टायर्ड लगी, ये भी बहुत टायर्ड लगे। टायर्ड से अब बात करते हैं दूसरा मैच जो इतना ही टायर्ड था और जो शायद इससे भी ज़्यादा बोरिंग था। वी गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स। अब यार दिस वॉज बाउंड टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम। मैंने तो बहुत उम्मीदें पाल के रखी थी कि भाई यूनाइटेड का गेम है एंड यूनाइटेड हैव बीन इन अ फाइन फॉर्म। वुल्व्स भी भाई अच्छी टीम है, कभी भी सेकेंड हाफ टीम उनको बोलते हैं। आई एक्चुअली थॉट कि भाई एक विक्ट्री होगी, बट दिस वॉज अ वेरी अगली विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। एक डिफ्लेक्टेड पॉइंट था, एक डिफ्लेक्टेड गोल था जो रैशफोर्ड ने स्कोर किया। एंड इवन दो अगली विक्ट्री है भाई देखो, हर टीम हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकती, अगली विक्ट्रीज निकलती है टीम्स की। बट यूनाइटेड आर करेंटली सेकंड इन द टेबल जस्ट आफ्टर लिवरपूल। तो डजंट इवन मैटर अगली विक्ट्री हो चाहे अच्छी विक्ट्री हो, दे आर सेकंड इन द टेबल एंड वही उनको चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ओले गनर सोल्शायर को मेरे हिसाब से काफ़ी क्रेडिट मिलना चाहिए। येस ही डिडंट फील्ड द बेस्ट लाइनअप, येस ग्रीनवुड वॉज शिट, कुछ नहीं कर पाया ग्रीनवुड इस पूरे मैच में। येस ही शुड हैव बॉट ऑन प्लेयर्स क्विकर देन ही डिड। येस उसको ग्रीनवुड को शायद थोड़ा और जल्दी निकालना चाहिए था। येस ही कुड हैव डन सम थिंग्स डिफरेंटली। येस ही कुड हैव आस्क्ड रैशफोर्ड टू प्ले बिटवीन द फुल बैक एंड द सेंटर बैक, क्योंकि वो जगह पर काफ़ी एक्सप्लॉइट कर सकता था रैशफोर्ड। बट ही कुडेंट, ही डिडंट। एंड एंड ऑफ द गेम तक में किया एंड दे गॉट द रिजल्ट फॉर दैट। तो why not, they kept trying। इवन वुल्व्स बहुत थकी लगी। तो मैं क्या ही बोल दूँ, क्या ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को ब्लेम करूँ। दे लुक्ड सैड, दे लुक्ड डाउन, दे डिडंट लुक लाइक देयर रियल सेल्फ। एफर्ट नहीं दिखा, वो सब नहीं दिखा। तो यस इट वॉज अ वेरी थकान से भरा हुआ टायर सब मैच। एंड रात में 1:30-2 बजे मैच देखते हुए मेरे को खुद थकान हो गई यार सच में। बार्सिलोना वर्सेस एबार। अब हर सीज़न हम बार्सिलोना से कैसे रिकॉर्ड्स एसोसिएट करते हैं? मोस्ट गोल स्कोर्ड, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, मोस्ट पेनल्टी स्कोर्ड। ठीक है, ये वाला नहीं, बट बाकी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट। अब इस सीज़न जरा सा बात कर लेते हैं। बार्सिलोना ने इस मैच में 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बेसिकली 3 रिकॉर्ड्स नए सेट हुए इस मैच में। पहला रिकॉर्ड, बार्सिलोना इस सीज़न में वो टीम है जिसने मोस्ट एरर्स टू गोल किया है। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन मोस्ट एरर्स टू गोल जो हुआ है डायरेक्टली लीडिंग टू गोल इज फ्रॉम बार्सिलोना, दैट इज 4। मोस्ट पेनल्टीज मिस्ड इन ला लीगा दिस सीजन, 3 फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ला लीगा एबार ने कैंप नु पे एक पॉइंट लिया है। एबार नेवर गॉट एनी पॉइंट एट कैंप नु। तो yes, it was a fairly negative night for Barcelona.
can't really say anything about this. अब ज़रा सा बात कर लेते कि क्यों इतना टट्टी खेले बार्सिलोना ने. स्टार्ट किया था विद 3-4-1-2 फॉर्मेशन एंड दिस वॉज द एवरेज पोजिशन ऑफ द टीम. नो स्ट्रक्चर, नो बैलेंस, नो अंडरस्टैंडिंग. अब बार्सिलोना ने जिस इंटेंसिटी से मैच को स्टार्ट किया था, लेकिन दे वर इंटेंस, वो लोग काफ़ी प्रेस कर रहे थे, दे वर डोमिनेटिंग द गेम फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स एंड उसके बदले में उनको एक पेनल्टी मिली. दे वन द पेनल्टी and it was given to Braithwaite. Apparently, I have no idea why, but Braithwaite took the penalty and he missed it. And उसके बाद से फिर बार्सिलोना बेसिकली डिडंट रियली सीम लाइक द बेस्ट साइड इन द मैच. फिर यही जो तुमने अभी अभी देखा, ऐसा एवरेज ग्राफ बना टीम का. नो पोजीशन, नो फॉर्मेशन, नो अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड हाफ में कुछ सब्स्टिट्यूट्स हुए जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में. पहली चीज़ मुझे लगा भाई डेस्ट को क्यों निकाला उसने. ही शुड हैव रादर गॉट जूनियर फिरपो आउट एंड डेम्बेले को खिलाया होता. बट ठीक है डेम्बेले को अंदर लाना वॉज अ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट. दूसरी चीज़ भाई, लॉन्गले को निकाला तुमने, एक सेंटर बैक को निकाला एंड यू ब्रिंग ऑन वन ऑफ द स्लोएस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड इन बुस्क्वेट्स व्हेन यू नीड टू स्कोर अ गोल. आई डू नॉट अंडरस्टैंड क्या चाहता था यहाँ पर. उसके बाद भाई आरूहो क्या कर रहा था ये बंदा. आई मीन आई अंडरस्टैंड ही इज़ यंग, ही इज़ दिस एंड मैच के बाद आकर बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर हिज मिस्टेक. बट क्या कर रहा था. आई डू नॉट, इट डजंट मेक सेंस टू मी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू. कुछ ब्राइट मोमेंट्स थे बार्सिलोना के. दे कुड हैव डन समथिंग इन दोज मोमेंट्स, बट कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी. कुछ उनने ऐसा नहीं लाया गेम में जिसकी वजह से कोई बंदा कंसिडर करे कि भाई नहीं, दे कुड गो ऑन एंड विन द मैच. क्यों अब यार सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी इस पूरे मैच में. अगर मैं एक पॉजिटिव निकालने की कोशिश करूँ इस मैच से, तो सिर्फ एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि भाई फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डेम्बेले अच्छा खेलने लग रहा था. आई थिंक ही इज़ गेटिंग टू वॉट ही वॉज सपोज टू गेट. जब बार्सिलोना ने क्या एक्सपेक्ट किया था उससे when they bought him, I think he's getting better and better with days under Koeman. बाकी मुझे कोमैन के अंडर कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखी भाई. यार देखो, just passing the ball from your center back and then DM back to center back and just switching from one side to another, इससे गेम नहीं बनता. You have to play the game. लिटरली सिर्फ 27% गेम अपोजिशन के थर्ड में हुआ था, 40% गेम मिडफील्ड में हुआ था एंड मोर देन 30% गेम इनके हाफ में हुआ था. दैट इन इट सेल्फ इज डिसअपॉइंटिंग एंड इट रियली शोज बार्सिलोना कहाँ लैक कर रही है. दे आर लैकिंग द क्रिएटिविटी एंड टू द पीपल जिनको लगता है कि भाई बार्सिलोना मेसी के बिना कुछ ना कुछ कर लेगी, जीत ही लेगी भाई, कुछ ना कुछ टाइटल्स तो जीत ही लेगी. दे विल बी एबल टू परफॉर्म समथिंग एंड दैट this and that and what not. Barcelona with Messi win percentage 76, without Messi 50 something. Since उसके खेलने के टाइम से मैं बोल रहा हूँ, तो I'm not really sure they can do anything without Messi. They are too dependent on Messi. तो guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. I didn't want to go in very detail about all these 3 matches because basically Arsenal Brighton का गेम काफ़ी बोरिंग था. अगर आपने देखा तो there was nothing much in that game. Man United Wolves का गेम भी काफ़ी बोरिंग था. Again there was nothing much. And Barcelona एबार का गेम यार it was pretty मज़ा ही नहीं आया गेम देखने में, सच बोलूँ तो. बार्सिलोना वो डिसअपॉइंटिंग अगेन, उनके फ्लॉज वापस क्लियरली दिख रहे थे. सो आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू मच डिटेल अबाउट दीज गेम्स एंड इसीलिए मैंने काफ़ी की वीडियो में सोचा तीनों को कवर कर लेते हैं. बाकी कुछ भी अगर आप लोग का रहेगा तो आज रात के लाइव में आराम से डिस्कस करेंगे. नो बिग डील विद दैट. सो विद दैट सेड, एज ऑलवेज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. दिस इज FK साइनिंग आउट. बाय बाय.